हेलो एवरीवन, पॉलिटी की सीरीज में आपका अगेन स्वागत है। तो चलिए फिर शुरू करते हैं। दोस्तों, अब बात करेंगे अधिकरण की। ठीक है, जैसा कि मूल संविधान में अधिकरण के संबंध में कोई उपबंध नहीं है। ठीक है, 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 में एक नया भाग 16 का जोड़ा गया। इस भाग को अधिकरण नाम दिया गया। ठीक है, जिसमें दो अनुच्छेद हैं। अनुच्छेद 323 का जो प्रशासनिक अधिकरण से संबंधित है। इसके अलावा अनुच्छेद 323 का अन्य मामलों के अधिकरण से संबंधित है। अनुच्छेद 323 का संसद को अधिकार देता है कि वह केंद्र सरकार की लोक सेवाओं में स्थानीय निकायों, सार्वजनिक निगम, अन्य सार्वजनिक प्राधिकरण में नियुक्त व्यक्तियों की भर्ती, सेवा शर्तें संबंधी विवादों की सुलझाने के लिए प्रशासनिक अधिकरण की स्थापना कर सकते हैं। इसके अलावा अनुच्छेद 323 का संसद को यह भी अधिकार देता है कि वह सेवा मामलों से संबंधित विवाद को उच्चतम न्यायालय या उच्च न्यायालय के न्यायक्षेत्र से अलग कर प्रशासनिक कार्यक्रम के समक्ष प्रस्तुत करे। इसके बाद अनुच्छेद 323 का अनुकरण करते हुए संसद ने प्रशासनिक अधिकरण अधिनियम 1985 पारित किया था। केंद्रीय प्रशासनिक अधिकरण कैट की बात करें तो केंद्रीय प्रशासनिक प्राधिकरण अपने कार्य क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले लोक सेवाओं की भर्ती, सेवा संबंधी मामले देखती है। इसके अधिकार क्षेत्र में अखिल भारतीय सेवाओं, केंद्रीय लोक सेवाओं, केंद्र के अधीन नागरिक सैन्य सेवाओं, सिविल कर्मचारियों को सम्मिलित किया गया है। हालांकि दोस्तों, सैन्य सेवाओं के सदस्य व अधिकारी, उच्चतम न्यायालय के कर्मचारी, संसद के सचिवालय के कर्मचारी इसमें सम्मिलित नहीं किए गए हैं। इसके अलावा केंद्रीय प्रशासनिक अधिकरण कैट या एक बहुसदस्यीय निकाय है। मूल रूप से कैट के एक अध्यक्ष व उपाध्यक्ष सदस्य होते हैं। राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त होते हैं। इनका कार्यकाल 5 वर्ष अथवा 65 वर्ष से उम्र तक अध्यक्ष की होती है। सदस्यों की उम्र 62 वर्ष तक होती है। कैट की सदस्यों की नियुक्ति सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश द्वारा नामित सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश की अध्यक्षता में एक समिति की अनुशंसा पर होती है। फिर इसके बाद भारत के मुख्य न्यायाधीश की सहमति पाने के बाद कैबिनेट द्वारा नियुक्त समिति के अनुमोदन के पश्चात नियुक्ति की जाती है। इसके अलावा किसी अधिकरण के आदेश के विरुद्ध कोई याचिका केवल उच्चतम न्यायालय में ही दी जा सकती है। वही राज्य प्रशासनिक अधिकरण की बात करें तो विशेष मांग पर प्रशासनिक अधिकरण अधिनियम 1985 केंद्र को राज्य प्रशासनिक कार्यक्रम गठित करने की शक्ति देता है। अब तक 2019 में 9 राज्यों में आंध्र प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, उड़ीसा, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, तमिलनाडु, पश्चिम बंगाल, केरल में राज्य प्रशासनिक अधिकरण हैं। वहीं अनुच्छेद 323 का संसद तथा राज्य विधायकों को निम्नलिखित मामले से संबंधित न्याय करने के लिए अधिकरण बनाने का अधिकार देता है। जैसे कर संबंधी मामला हो, विदेशी मुद्रा संबंधी मामला हो, आयात निर्यात संबंधी कोई मामला हो, औद्योगिक श्रम से संबंधित कोई मामला हो, भूमि सुधार का मामला हो, या संसद द्वारा राज्य विधायिका के लिए निर्वाचन का कोई। इसके अलावा कोई व्यक्ति यदि शिकायत करता है तो अभ्यर्थी को केवल 50 रुपये का नाम मात्र का शुल्क देना पड़ता है यहाँ पे शिकायत करने के लिए। तो कैसी लगी दोस्तों वीडियो, कमेंट करके बताएं। मिलते हैं नेक्स्ट वाली वीडियो में। धन्यवाद।